हेलो एवरीवन, विद्युत स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्युत स्टडी चैनल पर आज 5000 प्रश्नों की मेगा सीरीज का सेट नंबर 7 है। सेट नंबर 6 तक देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों की सीरीज का सेट। यह आपका 7वां सेट है और यह आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है। ठीक, तो इसको आप देखना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज। और विद्युत स्टडी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, एक इंडक्शन मोटर किसके समान होता है? एक इंडक्शन मोटर किसके समान होता है? तो अब बताइए कि ये पहला ऑप्शन इसका क्या है आंसर। तो देखिए, पहला आपका डीसी कंपाउंड मोटर के समान, दूसरा आपका डीसी सीरीज, तीसरा सिंक्रोनस मोटर, चौथा असिंक्रोनस मोटर। तो एक इंडक्शन मोटर किस के समान होता है? चलिए, इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं। एक जो आपका इंडक्शन मोटर होता है यह आपके असिंक्रोनस मोटर के समान होता है। असिंक्रोनस मोटर का मतलब अतुल्यकाली। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो एक इंडक्शन मोटर किसके समान होता है? तो आपका एक इंडक्शन मोटर अतुल्यकाली मोटर के समान होता है। इसको हिंदी में अतुल्यकाली मोटर भी कहते हैं। अतुल्यकाली मोटर भी कहते हैं। ठीक, तो चलिए थोड़ा से हम चारों आपके ऑप्शन पर डिस्कस करते हैं। पहला है डीसी कंपाउंड मोटर, दूसरा है डीसी सीरीज मोटर, तीसरा है सिंक्रोनस मोटर, चौथा आपके है असिंक्रोनस मोटर। ठीक, तो पहले आपके हैं कि असिंक्रोनस मोटर मतलब कि यह मोटर आपका जो थ्री फेजी इंडक्शन मोटर है। यह मोटर आपके तुल्यकाली चाल से ना चल के किस चाल पे चलता है? अतुल्यकाली चाल पर चलता है। ठीक, दूसरा सिंक्रोनस मोटर जिसको आप बोलते हैं तुल्यकाली मोटर। यह मोटर आपकी किस चाल पे चलता है? यह मोटर आपके तुल्यकाली चाल पर चलता है। किस चाल पर चलेगा भाई? तुल्यकाली चाल पर चलता है। ठीक है, और दोनों में डिफरेंस क्या है? जो हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है, असिंक्रोनस मोटर, यह आपका होता है सेल्फ स्टार्ट। सिंक्रोनस मोटर, असिंक्रोनस मोटर या थ्री फेज इंडक्शन मोटर हमारा होता है सेल्फ स्टार्ट, और जो सिंक्रोनस मोटर होता है यह सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होता है। इसको हमें सेल्फ स्टार्ट हम बनाते हैं। ठीक, दूसरा सिंक्रोनस मोटर की जब बात आई तो इसमें हम आपको बता रहे हैं, देखिए सिंक्रोनस मोटर जो आपका होता है इसकी प्रॉपर्टी है, इसको हम तीनों पावर फैक्टर पे चला सकते हैं। लैगिंग पावर फैक्टर पे, लीडिंग पावर फैक्टर पर और आपके यूनिटी पावर फैक्टर पर। ठीक, तो सिंक्रोनस मोटर को तीनों पावर फैक्टर पे चलाते हैं। लैगिंग पे चलाएंगे तो इसका व्यवहार एज ए कुंडली, लीडिंग पे चलाएंगे तो इसका व्यवहार एज ए कैपेसिटर, यूनिटी पे चलाएंगे तो एज ए इसका व्यवहार रेजिस्टेंस होता है। ठीक, तो आपके बहुत फेमस है कि सिंक्रोनस मोटर को किस पावर फैक्टर पे चलाते हैं कि यह पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। तो सिंक्रोनस मोटर को हम लीडिंग पावर फैक्टर पे चलाएंगे तो यह आपका क्या करेगा? लीडिंग पावर फैक्टर पे जब इसको चलाते हैं तो यह हमारा पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। ठीक, और एज ए बिहेवियर क्या होता है? कैपेसिटर होता है। तो कभी कोई पूछता है और इसको बोलते किस आप लीडिंग पावर फैक्टर पे चलाना है तो आपको कौन सा एक्साइटेशन देना पड़ेगा? ओवर एक्साइटेशन। ठीक, ओवर एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन और एक आपका नॉर्मल एक्साइटेशन होता है। ओवर एक्साइटेशन पे आप चलाएंगे तो आपका मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पे चलेगा और एज ए बिहेवियर कैपेसिटर काम करेगा और पावर फैक्टर को सुधारेगा। इसके बाद डीसी सीरीज मोटर की कुछ हम प्रॉपर्टी बता दे रहे हैं। देखिए, जो डीसी सीरीज मोटर होता है इसका स्पीड रेगुलेशन
स्पीड रेगुलेशन, डीसी सीरीज मोटर का स्पीड रेगुलेशन आपके बहुत खराब होता है, ठीक है। और डीसी सीरीज मोटर को इसको नो लोड पे नहीं चलाते हैं। नो लोड पर इसकी स्पीड जो है इनफाइनाइट होती है। और इसका जो सबसे फेमस है डीसी सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है वह आपका बहुत ही ज़्यादा होता है। डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद नेक्स्ट डीसी कंपाउंड मोटर। देखिए डीसी कंपाउंड मोटर आपका जो डीसी कंपाउंड मोटर है इसमें आपके बहुत सारे मोटर पाए जाते हैं। तो डीसी कंपाउंड मोटर में आपके एक आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड, एक आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड, और इनके जो आपके टाइप होते हैं डिफरेंशियल होते हैं, कम्यूटेटिव कंपाउंड होता है, ठीक। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर। और आपको मोटर का अगर आपको टॉपिक पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, मोटर के टॉपिक को वो विस्तृत नॉलेज से आपको बताया गया है। विस्तार में आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है साइडेड पोल मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो साइडेड पोल मोटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चलिए ऑप्शन देखिए आपके सामने, हाई स्टार्टिंग टार्क, लो स्टार्टिंग टार्क, वेरी लो स्टार्टिंग टार्क, ऑल। इसका क्या ऑप्शन सही होगा? साइडेड पोल मोटर। चलिए इसको हम बताते हैं इसका ऑप्शन सही क्या होगा। इसको देखिए साइडेड पोल मोटर को हम वेरी लो स्टार्टिंग टार्क के लिए यूज करते हैं, जहां पे बहुत कम हमें स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है वहां पे हम यूज करते हैं साइडेड पोल मोटर। साइडेड पोल मोटर देखिए, साइडेड पोल मोटर इस प्रकार से इसके जो पोल होते हैं आपके साइडेड पोल मोटर के जो पोल होते हैं इस प्रकार से उसमें आपके 1/3 पार्ट पे पोल को हम साइड कर देते हैं। देखिए थोड़ा दूसरा मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इतना हम इसको साइड, यही आपका इतना काट देते हैं, ठीक। इसको काटा किस लिए जाता है, इतना इसके मेन पोल को इतना काट दिया जाता है। इसको काटने का मेन पर्पज होता है कि इसको हम सेल्फ स्टार्ट प्रदान करना, ठीक। सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, पोल को 1/3 पार्ट पे 1/3 पार्ट पर काट दिया जाता है, ठीक। साइडेड पोल मोटर का प्रयोग अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे आपके इलेक्ट्रिक खिलौने में, उसके बाद आपके इलेक्ट्रिक क्लॉक विद्युत घड़ी में, इसके बाद हेयर ड्रायर में, ठीक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट 63 नंबर, हिस्टेरिसिस मोटर का रोटर बना होता है। तो हिस्टेरिसिस मोटर का जो रोटर होता है वो किसका बना होता है, बताइए। हिस्टेरिसिस मोटर का रोटर किसका बना होता है? चलिए हम इसको आपको बता रहे हैं। पहला ऑप्शन आपका एल्युमिनियम, दूसरा है कास्ट आयरन, तीसरा है क्रोम स्टील, चौथा है कॉपर। तो आपका हिस्टेरिसिस मोटर का रोटर किसका बना होता है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 3, क्रोम स्टील। हिस्टेरिसिस मोटर का जो रोटर होता है वो क्रोम स्टील का बनाया जाता है। देखिए इस प्रकार के मोटर का जो आपकी खासियत है, इस प्रकार के मोटर की जो रोटर होता है उस रोटर में किसी भी प्रकार का स्लॉट नहीं होता, अर्थात खांचे नहीं होते। हिस्टेरिसिस मोटर का जो रोटर होता है उसमें किसी भी प्रकार के स्लॉट अर्थात खांचे नहीं होते हैं, ठीक। दूसरा, हिस्टेरिसिस मोटर की एक प्रॉपर्टी है जो बहुत फेमस है, हिस्टेरिसिस मोटर जो है नॉइसलेस होता है, आवाज रहित, अर्थात यह मोटर जब आपका चलेगा तो आवाज नहीं जनरेट करता है, ठीक। यह सबसे इसकी पॉपुलर प्रॉपर्टी है कि नॉइसलेस हो जाता है। कि नॉइसलेस मोटर कौन सा है, तो आपका है हिस्टेरिसिस मोटर। इसके बाद एल्युमिनियम और कॉपर के बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए एल्युमिनियम का प्रयोग ACSR आपकी जो आपके ट्रांसमिशन लाइन में होता है, ठीक। और कॉपर का प्रयोग बाइंडिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल मशीन की जो बाइंडिंग होती है
उसकी बाइंडिंग हम कॉपर से मैक्सिमम कॉपर से की जाती है। जैसे ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग, मोटर की बाइंडिंग, जनरेटर की बाइंडिंग तो कॉपर से की जाती है। एल्युमिनियम का भी प्रयोग हम बाइंडिंग के लिए करते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। ठीक, अगर हम दोनों की रेजिस्टिविटी की बात कर दें तो आपके एल्युमिनियम की जो रेजिस्टिविटी होती है वो 2.25 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर होती है। और आपके कॉपर की जो होती है, कॉपर की जो रेजिस्टिविटी होती है 1.74 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर होती है। इसके बाद हम आपको बता दे रहे हैं कास्ट आयरन। देखिए, कास्ट आयरन का प्रयोग हम योग डीसी मशीन के योग या बॉडी को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कास्ट आयरन। देखिए, कास्ट आयरन कास्ट स्टील भी यूज होता है। इसके बाद नेक्स्ट है अगला आपका फॉर पैरेलल ऑपरेशन एसी पॉलीफेज अल्टरनेटर मस्ट हैव द सेम। तो पैरेलल ऑपरेशन एसी आपका जो अल्टरनेटर होता है, एसी अल्टरनेटर, उसको पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत आवश्यक है? बहुत आवश्यक, इसमें पूछा जा रहा है कि बहुत आवश्यक है। तो देखिए, केवीए रेटिंग, एक्साइटेशन, स्पीड, आपकी वोल्टेज रेटिंग। तो बताइए इसमें कौन सा होगा? तो इसका आपका सबसे महत्वपूर्ण जो आपका है कि यही पैरेलल अल्टरनेटर के पैरेलल ऑपरेशन में सबसे महत्वपूर्ण जो है यह है वोल्टेज रेटिंग। आपकी वोल्टेज रेटिंग इक्वल होनी चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। देखिए, स्पीड, एक्साइटेशन, केवीए, ये सब तो मैटर करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मैटर जो करता है आपका क्या होता है? वोल्टेज रेटिंग। ठीक, दोनों की जितने भी आप पैरेलल ऑपरेशन करें वोल्टेज रेटिंग इक्वल होनी चाहिए, वोल्टेज रेटिंग आपकी समान होनी चाहिए। ठीक, देखिए, अल्टरनेटर की रेटिंग पूछ लेता है कि अल्टरनेटर की रेटिंग क्या होती है। तो अल्टरनेटिंग की रेटिंग केवीए और केडब्ल्यू दोनों में होती है। केडब्ल्यू में भी होती है, केवीए में भी होती है। ऐसे ट्रांसफार्मर की रेटिंग पूछेगा तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है केवीए। ठीक, ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए। डीसी मोटर की रेटिंग आपके या एसी एचपी में होती है। जनरेटर की रेटिंग, डीसी जनरेटर की रेटिंग ये आपके केडब्ल्यू किलोवाट में होती है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है अगला आपका क्वेश्चन है 65 नंबर। देखिए, 48 एम्पियर आवर्स कैपेसिटी वुड डिलीवर ए करंट। आपके 48 एम्पियर आवर्स की एक बैटरी है जिसकी कैपेसिटी 48 एम्पियर आवर्स की एक आपकी बैटरी है। ठीक है, और यह कितनी पावर आपके इसकी जो कैपेसिटी कितनी है? 48 एम्पियर आवर। ठीक है, तो बताइए कि यह कितना करंट डिलीवर करेगा। तो पहला है कि 48 एम्पियर हाफ फॉर 1 आवर, दूसरा 24 एम्पियर फॉर 2 आवर, मतलब कि 24 एम्पियर 2 घंटे में, 8 एम्पियर 6 घंटे में, और 6 एम्पियर आपके 8 घंटे में। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? चलिए, इसको हम बता रहे हैं आपको। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर है 4 सही। 48 एम्पियर आवर की बैटरी है जिसकी कैपेसिटी 48। देखिए, बैटरी की जो क्षमता होती है वो आपकी किस में होती है? एम्पियर आवर में। बैटरी की क्षमता एम्पियर आवर या एएच मिली एम्पियर आवर। तो मोबाइल की जो बैटरी की क्षमता होती है मिली एम्पियर आवर में होती है, और जनरली इन्वर्टर की जो क्षमता होती है वह एम्पियर आवर में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपकी जो आपकी बैटरी है वह 6 एम्पियर की धारा कितने 8 घंटा तक प्रवाहित करेगी। 6 एम्पियर की धारा वह कितना प्रवाहित करेगी? 8 घंटे तक। ठीक है, 48 एम्पियर आवर की अगर आपकी बैटरी है तो 48 एम्पियर आवर की बैटरी आपके 6 एम्पियर की धारा 8 घंटे तक वह प्रवाहित करेगी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट, जैसे इसमें हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे सेलों को आपको सीरीज में, अगर आप सेलों को सीरीज में जोड़ रहे हैं तो वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाती है। वोल्टेज की वैल्यू जैसे आपके मान लीजिए कि 2 वोल्ट की बैटरी, 2 वोल्ट का 5 सेल है, 5 सेल है 2 वोल्ट का। तो अगर हमें इससे 10 वोल्ट लेना है तो हमें कैसे जोड़ना पड़ेगा?
2 वोल्ट की 5 सेल को हमें किस में जोड़ना पड़ेगा, सीरीज में। सीरीज क्रम में जब हम जोड़ देंगे तो हमें वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। अगर ऐसे करंट का मान हमें ज़्यादा लेना हो, करंट का मान ज़्यादा प्राप्त करना हो, तो सेलों को पैरेलल क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ेंगे, पैरेलल क्रम में। सेलों को पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है। कब, जब हमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 66 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज इन सोलर सेल। तो सोलर सेल में आपको कौन सा मटेरियल यूज होता है, बेरियम, सिलिकॉन, सिल्वर, बेरियम, सिलिकॉन, सिल्वर, सेलेनियम। तो कौन सा हम मटेरियल यूज करते हैं सोलर सेल में, देखिए सोलर सेल में आप यूज करते हैं, चलिए ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है सिलिकॉन। सिलिकॉन का प्रयोग हम सोलर सेल में करते हैं। सोलर सेल में जो मटेरियल यूज करते हैं उसमें हम यूज करते हैं सिलिकॉन। देखिए सिलिकॉन की बात आई तो यह आपका क्या है, इंट्रांजिटिक सेमीकंडक्टर। इंट्रांजिटिक सेमीकंडक्टर को हिंदी में बोलेंगे शुद्ध अर्ध चालक है। ठीक, इंट्रांजिटिक सेमीकंडक्टर शुद्ध अर्धचालक है। अगर हम इसकी बात करें तो शुद्ध अर्धचालक, इसमें कौन सा बैंड आपका 0 डिग्री टेम्परेचर पे, 0 डिग्री टेम्परेचर पे आपका शुद्ध अर्धचालक कैसा व्यवहार करता है, तो इंसुलेटर की भांति व्यवहार करता है। इंसुलेटर की भांति व्यवहार करेगा तो इसका जो कंडक्शन बैंड होगा वह पूरी तरीके से इम्पटी होता है, टोटली इम्पटी होता है। और जो बैलेंसी बैंड होता है यह आपका टोटली फुल होता है। ठीक, तो 0 डिग्री टेम्परेचर पे आपका जो शुद्ध अर्धचालक वो एज ए बिहेवियर इंसुलेटर होता है, लेकिन 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद एज ए बिहेवियर कंडक्टर हो जाता है। अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का नी वोल्टेज का मान कितना होता है, सिलिकॉन के नी वोल्टेज का मान 0.7 वोल्ट। सिलिकॉन के फॉरवर्ड एनर्जी गैप का मान क्या होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए सिल्वर आपका कंडक्टर के रूप में यूज होता है। सबसे कम कंडक्टिविटी, सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी आपके सिल्वर की होती है। सबसे अच्छा चालक, यह आपके सबसे अच्छा चालक चांदी है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला 67 नंबर, एन आइडियल डीसी जनरेटर हैज वोल्टेज रेगुलेशन। एक आपका आदर्श डीसी जनरेटर है जिसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, 90%, 60%, 100%, 0%। तो बताइए आइडियल आपका जनरेटर है, आइडियल जनरेटर के वोल्टेज रेगुलेशन का मान कितना होगा। तो आइडियल जनरेटर के वोल्टेज रेगुलेशन का मान, चलिए इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसका आंसर आपका होगा, बहुत से लोग कंफ्यूज करके 100% लगा के चले आते हैं, 100% लगा के चले आते हैं भाई कि आइडियल है तो इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन। देखिए आप थोड़ा सा यहीं पे अलर्ट रहिए। अगर इफिशियंसी की बात करता है, इफिशियंसी की बात करता है तो आपकी इफिशियंसी 100% होती है, नो डाउट। लेकिन अगर वोल्टेज रेगुलेशन की बात कर रहे हैं तो आपका इसका ऑप्शन जो आंसर जो सही होगा वो आपका सही होगा फोर्थ नंबर का मतलब इसका जो ऑप्शन सही होगा ये आपका सही होगा 0%। जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो 0% होना चाहिए। किसका, आइडियल, आपके आइडियल डीसी जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन 0% होता है। ठीक, अगर हम यहीं पे थोड़ा से डीसी जनरेटर की बात आई तो हम यहाँ डीसी मोटर की थोड़ा सी बात कर लेते हैं। डीसी मोटर में देखिए क्या होता है, डीसी मोटर में अगर आपका आइडियल डीसी मोटर है तो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन की बात नहीं होती, यहाँ पे स्पीड रेगुलेशन की बात होती है। स्पीड रेगुलेशन, तो आपकी स्पीड रेगुलेशन इसका क्या होता है, आइडियल का 0 होता है। ठीक, आइडियल का अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें, आइडियल ट्रांसफार्मर
इसके रेगुलेशन की बात करें, इसमें वोल्टेज रेगुलेशन की बात होगी, इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो भी 0% होगा। ठीक, आइडियल अल्टरनेटर की बात करें तो आइडियल अल्टरनेटर में आपके इसकी अगर इसमें भी वोल्टेज रेगुलेशन की बात होती है, इसका भी वोल्टेज रेगुलेशन आपका 0% होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपका 68 नंबर, विच डीसी मोटर इज प्रिफर्ड फॉर एलिवेटर। एलिवेटर का मतलब होता है उत्थापक मशीन, उत्थापक मशीन का मतलब होता है उठाने वाली मशीन, भार को उठाने वाली जो मशीन होती है, भार को उठाने वाली मशीन, उठाने वाली मशीन, इसी को हम बोलते हैं एलिवेटर या उत्थापक मशीन। तो देखिए एलिवेटर, इसका पहला ऑप्शन है शंट मोटर, सीरीज मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड, इसलिए कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसका ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं, एलिवेटर में, एलिवेटर के लिए देखिए दोनों मोटर, सीरीज मोटर और कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, दोनों मोटर का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ प्रिफर्ड की बात कर रहा है, प्रिफर्ड की बात कर रहा है, मतलब कि ज्यादा हम कौन सा यूज करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। ठीक, तो शंट मोटर की बात आ गई, तो शंट मोटर की जो स्पीड होती है वह आपके, शंट मोटर की जो स्पीड होती है वह आपकी कांस्टेंट होती है। ठीक, दूसरा इस पे क्वेश्चन एक बहुत जबरदस्त बनता है कि शंट मोटर पर जब लोड बढ़ाया जाता है, जब लोड बढ़ाया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा, तो लोड इंक्रीज करने के बाद जो शंट मोटर की स्पीड है वो आपके थोड़ी से आपकी कम हो जाती है, लो हो जाती है। स्पीड इसकी क्या होती है, स्पीड इसकी थोड़ी से कम हो जाती है। कब, जब लोड बढ़ाया जाता है शंट मोटर के। लेकिन जनरली इसका फेमस है किस नाम से, देखिए जनरली आप फेमस है कि शंट मोटर का जो आपका है, शंट मोटर कांस्टेंट स्पीड पे चलता है, लेकिन जब शंट मोटर पर हम लोड बढ़ाएंगे तो इसका क्या होता है, शंट मोटर की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। सीरीज मोटर के बारे में बताया गया, डिफरेंशियल के बारे में बता दे रहे हैं। देखिए डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, इसमें डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए डिफरेंशियल कंपाउंड जो मोटर होता है आपका, इसमें इसका प्रयोग हम प्रयोगशाला में करते हैं। इसका प्रयोग हम जनरली व्यवहारिक यूज में बहुत कम करते हैं। इसका अनुसंधान कार्यों में प्रयोगशाला में हम यूज करते हैं किसका, कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट 69 नंबर आपका है, द ट्रांसफार्मर रेटिंग आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म। ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग हो किस टर्म में आपकी बताई जाती है, वोल्ट में, एम्पियर में, केडब्ल्यू, केवीए। बताइए इसमें कौन सा होगा। तो चलिए इसका ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं, जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है वह आपके होती है केवीए में। ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में मेजर की जाती है। ठीक, तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग कोई जरूरी नहीं केवीए में हो, लेकिन जनरली आप एक्सप्रेस करते हैं केवीए, आपके इसकी रेटिंग एमवीए ट्रांसफार्मर की है, और ये आपके वीए, जैसे आपकी स्मॉल साइज के सीटी और पीटी, या आप स्टेबलाइजर अपने घरों में यूज करते हैं, उसकी जो रेटिंग होती है वो वीए में होती है, वोल्ट एम्पियर में होती है। ठीक, ये आपके केवीए और एमवीए। तो अभी ये आपके केडब्ल्यू किसकी, आपके जनरेटर या अल्टरनेटर की रेटिंग केडब्ल्यू में, और अल्टरनेटर की रेटिंग केवीए में भी दिखाया जाता है। देखिए केडब्ल्यू का मतलब होता है कौन सी पावर है आपका, केडब्ल्यू का मतलब है एक्टिव पावर। ठीक, और केवीए का मतलब कौन सी पावर है, अपीयरेंट पावर है। ठीक, एक आपकी रिएक्टिव पावर होती है VAR, केवीएआर, इसको आप बोलते हैं रिएक्टिव पावर। तो पावर आपकी 3 प्रकार की होती है। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है डीसी मोटर
डीसी मोटर में इंटरपोल किस प्रकार होता है? तो इंटरपोल किस प्रकार आपका होता है? पहला है कि मेन पोल और इंटरपोल समान ध्रुवता में, दूसरा मेन पोल इंटरपोल विपरीत ध्रुवता में, तीसरा है आल। तो आपका डीसी मोटर में इंटरपोल किस प्रकार का होता है? तो देखिए इसका ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिए डीसी मोटर में जो आपका होता है इंटरपोल और मेन पोल, जो दोनों की ध्रुवता होती है वो आपकी क्या होती है? विपरीत होती है। इंटरपोल डीसी मोटर में मेन पोल और इंटरपोल दोनों की ध्रुवता विपरीत होती है, मतलब कि दोनों विपरीत ध्रुव में स्थापित। जैसे यह आपका मान लीजिए इंटरपोल है, यही आपका मोटर है, ठीक है। तो ये आपके मोटर के घूमने की डायरेक्शन है, और यहाँ पे आपका यह आपका है मेन पोल, ये भी आपका है मेन पोल, और यह आपका है इंटरपोल, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए इंटरपोल, यह आपका क्या है? नॉर्थ, ठीक। तो यह आपका क्या होगा? साउथ। ये आपका क्या है? नॉर्थ, सॉरी ये आपका क्या है? साउथ, ठीक। नॉर्थ साउथ, फिर नॉर्थ साउथ, नहीं साउथ नॉर्थ, ठीक है। तो देख रहे हैं कि मेन पोल, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका ये आप इंटरपोल है, इसके जस्ट बाद में कौन सा आपका है? साउथ है। इसकी घूमने की डायरेक्शन की बात हो रही है। आप ऐसा ना सोचिए कि पीछे से हम ले लेंगे, जिस तरफ घूम रहा है क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में हम इसको काउंट कर रहे हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले इंटरपोल का नॉर्थ आ रहा है, तो फिर आपके मेन पोल का साउथ आ रहा है, मतलब विपरीत पोलैरिटी हो रही कि नहीं, इंटरपोल और मेन पोल। फिर आपके देख रहे हैं, फिर आपके इंटरपोल का साउथ आ रहा है, तो मेन पोल का नॉर्थ आ जा रहा है। और यही आप, ये तो आपके मोटर का होता है कि विपरीत आपके स्थापित किए जाते हैं। लेकिन अगर यही जनरेटर की बात हो जाती, तो जनरेटर में ये आपका मान लीजिए ठीक, ये आपका, और इंटरपोल के बारे में पूरा विस्तार से जानकारी आपको अगर लेना चाह रहे हैं तो इंटरपोल का आपको लेक्चर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप इंटरपोल के बारे में पूरी डिटेल जानिए कैसे क्या होता है। अब यहाँ पे नॉर्थ है, ठीक है, ये आपका, तो यहाँ पे भी आपके नॉर्थ साउथ साउथ, ठीक। अब इधर से हम, हमारा मोटर जनरेटर ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। जनरेटर कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। जनरेटर के घूमने की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज में देख रहे हैं, पहले आपका क्या मिल रहा है? पहले आपका मिल रहा है इंटरपोल का साउथ, तो उसके बाद मेन पोल का भी देख रहे हैं साउथ मिल रहा है, फिर इंटरपोल का नॉर्थ, तो मेन पोल का भी नॉर्थ। इसमें आपके दोनों मेन पोल और इंटरपोल दोनों की ध्रुवता क्या है? समान है। लेकिन इसमें मेन इंटरपोल और मेन पोल दोनों की ध्रुवता क्या है? विपरीत है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक। चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।